हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं, आपके सामने लेके पार्ट 2 लाइंस एंड एंगल्स का। तो पिछले वीडियो में जहां तक हमने कवर कर लिया था उसके आगे हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा पहला, इस बार हम जानेंगे कि और आगे क्या हम इस चैप्टर में कवर कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। अब हम देखते हैं आगे जो चैप्टर में क्या दिया हुआ है, लीनियर पेयर दिया हुआ है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन दो के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई ए बी, ये हो गया हमारा ए बी ये सी, ये एक नंबर एंगल 2। ठीक है, अब इस तरह से इस एंगल पे जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस एंगल पे जो ये कोण बनता है या जो एंगल बनता है, इस लाइन पे जो एंगल बनता है वो आपका 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसके थ्रू पूछा जाए तो ये अगर हम एंगल किस तरह लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा कोण होगा ये 1 और 2 मिला के 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब जो पेयर हो सकता है वो जरूरी नहीं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकली भी हो सकता है। तो ये वर्टिकल लाइन पे अगर आपको ऐसे दे दिया गया तो भी ये जो एंगल बने हैं 80 प्लस x, तो ये भी आपके क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो अब अगर इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल 80 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इस पे। ठीक है, अब एंगल x की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, 180 माइनस 80 कर देंगे तो आपको मिल जाएगी 100। तो एंगल x की वैल्यू आपको आ गई 100। ठीक है, तो ये होगा आपका लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह से हो सकते हैं कि अगर आपको ये इस तरह से कुछ फिगर बन रहा हो कहीं पर भी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल ये एंगल मतलब आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 है तो जनरली ये वाला भी नीचे वाला जो होगा आपका ये भी 30 होगा। ठीक है, ये भी 30 होगा आपका। और अगर ये वाई में कुछ x है ये, तो ये भी आपका x होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं यानी आमने सामने के एंगल इक्वल टू सेम। ठीक है, और ये वाला मैंने आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम अगले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमारा टॉपिक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कोई एक लाइन इस तरह से जा रही है, भाई अच्छी खासी जा रही थी, अब उसको कोई आके यहां से काट दिया, तोड़ दिया, तो ये जो पॉइंट है आपका मिड पॉइंट, ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया आपका ये इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये कोई रेखा थी AB और ये हो गई कोई PQ। ठीक है, तो AB को PQ ने काटा, कहां पर काटा, O पर काटा, तो O क्या हो गया, इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी होगी, AB एंड नहीं सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी आपकी, PQ, क्योंकि ये बाद में है, काटा किसने, PQ ने काटा, AB तो सही से जा रही थी। ठीक है, अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसवर्सल का। ठीक है, अब भाई ये एक थी तो भाई ट्रांसफर काट दिया, अब एक आराम से फिर यहां से जा रही है कोई AB। ठीक है, एक और साथ में जा रही है PQ, भाई दो लाइनें समांतर जा सकती है, समांतर रेखा हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दो लाइनें आपस जा, अब इसको एक तीसरी लाइन आके यहां से काट गई, वो हो गई हमारी, कोई रख लेते हैं XY, रख लेते हैं XY। ठीक है, तो AB एक रेखा, PQ रेखा, उसको दो पॉइंट काटेंगे। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट काटे, एक O1 मान लेते हैं और O मान लेते हैं, एक O डैश मान लेते हैं, दो हो गए पॉइंट। तो ये जो दो पॉइंट है ये हो गई ट्रांसवर्सल रेखाएं। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल में जो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल में कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं, कौन कौन से एंगल बनते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट जानते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जैसा कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, जैसा मैंने बताया आपको। तो एक लाइन हमारी L1 है, एक लाइन हमारी L2 है। ठीक है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन PQ ने कट किया है दो पॉइंट पर, एक यहाँ एक यहाँ, तो उस दो पॉइंट पर चार एंगल बनते हैं, मतलब एक पॉइंट पर चार एंगल बने, इस पॉइंट पर चार एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इससे कौन कौन से एंगल बनते हैं वो हम जान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीरियर एंगल होते हैं, अब इसमें हम जानेंगे इंटीरियर एंगल कौन से, एक्सटीरियर एंगल कौन से, कौन कौन से एंगल बनते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मींस अंतः कोण, कौन कौन से, अंतः मतलब अंदर। पहली बात तो आपको नाम से समझ में आ रहा है अंदर कौन कौन से कोण है। तो भाई एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, बीच में कौन कौन से कोण बन रहे हैं आप खुद देख लीजिए, 3 4 6 5। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल कौन कौन से, इंटीरियर एंगल 3 4 और 5 और 6। तो ये आपके इंटीरियर एंगल हो गए। इंटीरियर मींस अंतः कोण, अंदर जो है। ठीक है, अब कुछ अंदर होंगे तो कुछ बाहर भी होंगे। तो बाहर के लिए आ जाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन से बन रहे हैं, अब भाई ये अंदर का बीच को छोड़ दीजिए, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 1 2 7 8। ठीक है, तो एंगल 1 कॉमा एंगल 2 कॉमा एंगल 7 एंगल 8। ठीक है, ये आपके हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बड़ा सिंपल था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन कौन से एक दूसरे के समान है। जैसे कि ये क्वेश्चन, जैसे मैं एक यहां लिखता हूं या मैं फिगर बनाता हूं, तो ये देखिए एक एंगल यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में दूसरा एंगल कहां पर बन रहा है, बिल्कुल इस तरह का। तो दूसरा एंगल यहां पर बन रहा है, यहां पर ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक दूसरे के मतलब सीधे सीधे। ठीक है, ये यहाँ पर अगर एक एंगल बन रहा है इस जगह पर, तो यहाँ पर भी एक इस जगह पर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एंगल बनते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में। तो आपको वो याद लर्न करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है 1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पर कौन सा एंगल बना हुआ है 5। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉमा। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में कौन सा होता है 2 और 6। तो एंगल 2 एंड एंगल 6। नेक्स्ट एंगल 3 एंड एंगल 7। ये देखिए 3 यहां पर है, 7 यहां पर, उसी तरह से 4 एंड 8। ठीक है, तो आप यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे कि ये तीन, जैसे मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, अंतः कोण, अंदर के 4 कोण। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स बाहर के एंगल्स हो गए, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल बन रहा है, आपको ये ध्यान पर रखना है। ठीक है, तो आई होप इतना आप सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, और हम आगे के एंगल्स देखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं आगे, और आगे के एंगल्स हमारे क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 4th नंबर का इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। अभी इससे पहले हमने इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल आप समझ गए होंगे, अंतः कोण जो 4 अंतः कोण है वो हो गए। अब इंटीरियर समझ गए आप, अंदर, पहले आप ध्यान से वर्ड पे ही समझिएगा, वर्ड से आपको मिल जाएगा आंसर। इंटीरियर मींस अंदर के। ठीक है, अब समझ गए अंतः। अब अंतः 4 कोण है, उसके बाद अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मींस होता है एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये है तो विपरीत ये तो नहीं होगा, विपरीत होगा इस साइड, यानी कि अपोजिट, अल्टरनेटिव समझिएगा। ठीक है, तो अगर 3 है यहाँ पर, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, अब वो भी अंदर, इन चारों में, बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बाहर इधर छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, अंदर में इधर अपोजिट होगा ये 3 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6। ठीक है, तो बस आपको ये लिखना है इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5 कॉमा एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक, डन हो गया, समझ गए होंगे आगे। उसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं सेम टू सेम एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल निकालने हमको। अब अंदर वाले चारों कोण छोड़ दीजिए भाई, एक्सटीरियर मतलब बाहर के और अल्टरनेटिव मींस अपोजिट। तो अगर 1 है यहां पर, तो इसका अपोजिट क्या होगा इधर साइड 7। ठीक है, और 2 है 8 हो जाएगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 कॉमा एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है, इतना हो गया। अब आता है लास्ट, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मींस ये जो लाइन हो गई इनके बीच में, तो सेम साइड है, एक साइड में मैंने बोला ना, ये हो गया अपोजिट और ये हो गया सेम साइड। अगर सेम साइड बोला है ट्रांसवर्सल के बीच में, तो 4 के अपोजिट 5, 3 मतलब 4 एंड 5 तो 3 और 6। ठीक है, क्योंकि बोला है यहाँ पर सेम साइड, यहाँ अपोजिट नहीं बोला है, इस वाले में अपोजिट बोला था, क्योंकि अल्टरनेटिव मींस होता है अपोजिट। ठीक है, तो ये हो गया एंगल 4 एंड एंगल 5 कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं।
ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।